इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भक्ति और उत्साह के बीच हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। दिन भर जल स्रोतों पर रही चहल पहल। 5 साल पुरानी चोरी का हुआ पर्दाफाश। और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की हुई आराधना। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनंत चतुर्दशी के दिन शहर सहित आसपास के जल स्रोतों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम शनिवार को दिन भर चलता रहा। सुबह लोग पूजा अर्चना कर गणेश प्रतिमाओं को विदाई देने निकले। गाजे बाजे और अबीर गुलाल के साथ भक्ति गीतों पर नाचते गाते श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया। कॉलोनियों में सार्वजनिक रूप से विराजित प्रतिमाओं का भीजल समारोह निकाला गया। सुबह से देर रात तक जल स्रोतों में चहल पहल बनी रही। शहर के छोटा तालाब सरड़ा स्थित कुलबहरा नदी में लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिमाओं को विसर्जित किया। कुछ लोगों ने अपने घरों में ही प्रतिमाओं को विसर्जित किया। विसर्जन स्थलों पर पुलिस के साथ प्रशासन के नियुक्त अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी भी 24 घंटे तैनात रहे। विसर्जन के लिए कुंड की व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन की ओर से हम नगर निगम की ओर से कर्मचारी एवं अधिकारियों की ड्यूटी नियत की गई है। वे निरंतर अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं और आज सुबह से मूर्ति विसर्जन का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। अभी तक लगभग 500 मूर्तियों का, छोटी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है और शांतिपूर्ण ढंग से गणेश जी का विसर्जन यहाँ चल रहा है। जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पांडुना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 साल पुरानी चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लाखों रुपए का मशरूका बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एसडीओपी पांडुना के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में सोने चांदी के गहनों और नकदी समेत करीब 7,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। वहीं वर्ष 2019 की चोरी में चोरी गए लगभग 3 लाख रुपए के आभूषण और नकदी और वर्ष 2020 की वारदात में चोरी हुए गहनों को भी पुलिस ने बरामद किया है। बरामद मशरूका में सोने के मंगलसूत्र, झुमके, अंगूठियां, नथ, चेन, चांदी की पायल और नकदी शामिल है। उनसे जो है तत्काल में दोनों आरोपियों को राउंड अप किया है और उसको दोनों आरोपी से करीब 10 लाख का जो है टोटल मशरूका बरामद किया गया है और आगे भी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका और डिटेल निकाला जा रहा है। आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह और आसपास के जिलों से और महाराष्ट्र पुलिस से भी संपर्क करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं इस संदर्भ में भी जो है पूछताछ की जाकर आगे और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें जो अभी आरोपी से पूछताछ में 2020 में भी इनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया तथा 2024 में भी एक चोरी हुई थी उसको भी स्वीकार किया और अभी जो 4 दिन पहले जो 1 सितंबर में जो चोरी हुई थी उसमें भी इनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया। इस तरह से कुल 10 लाख के आसपास का मशरूका इनके द्वारा चुराना स्वीकार किया था, इसको पुलिस द्वारा बरामद किया। पश्चिमी वन मंडल के जुर्रेमाल के जंगल में तेंदुए का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। गुरुवार देर रात सेमतार में तेंदुए ने एक किसान के कोठे में बंधी बकरी का शिकार कर दहशत फैला दी। वन परिषद अधिकारी अलका भूरिया ने बताया कि मौके पर मिले पगमार्क से तेंदुए की पहचान हुई है। घटना के बाद वन विभाग का अमला अलर्ट हो गया है और कर्मचारियों ने जंगल में गश्त बढ़ा दी है। गौरतलब है कि लगभग 1 माह पूर्व उर्धन गांव की एक महिला पर खेत में काम करते समय तेंदुए ने हमला कर उसकी जान ले ली थी। इससे पहले भी एक गाय का शिकार किया जा चुका है। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।
गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। गोरैया निवासी नीरज पिता कन्हैया कुमार भात उम्र 24 श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन करने नदी में उतरा था। इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से वो अनियंत्रित होकर होने पर नदी में डूबने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने डूबते युवक को देखा तो उसे बचाकर नदी के बाहर निकाला। युवक बेहोश हो चुका था, तभी लोगों द्वारा उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भादो सुदी चतुर्दशी के अवसर पर दिगंबर जैन समाज द्वारा 10वें लक्षण उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की भक्ति भाव पूर्वक आराधना की गई। नगर के समस्त जिनालय और चैत्यालय मंगल गान से गूंज उठे और बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने 10 लक्षण पूजन कर आत्म शुद्धि का संकल्प लिया। इस दौरान जिनालयों और चैत्यालयों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और समाजजनों ने वीतरागी देव शास्त्र गुरु की वंदना की। तारण भरण में विशेष मंदिर विधि का आयोजन कर सामूहिक आराधना की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषव यादव ने भाजपा कार्यालय में विराजित भगवान गणेश की प्रतिमा का धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाज के साथ अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धाभाव के साथ विसर्जन किया। विसर्जन कार्यालय में ही पानी से भरे बड़े बर्तन में किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चांद थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल गणेश विसर्जन के दौरान युवक बम फोड़ने वाली बंदूक से बम फोड़ने का कार्य कर रहा था। इसी समय बम बंदूक में ही फंस गया और बंदूक हाथ नहीं फट गई। इस घटना में युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। खून से लहूलुहान युवक को साथियों द्वारा नजदीकी उपचार केंद्र ले जाया गया। गंभीरता को देखते हुए युवक को परासिया रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। शहर में शिक्षक दिवस के अवसर पर भारतीय विद्या मंदिर के पूर्व विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों का अनोखे अंदाज में सम्मान किया। इस समारोह में 40 साल पहले शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी जो अब 50 वर्ष के हो चुके हैं, अपने 75 से 80 साल के शिक्षकों से पुनः विद्या का पाठ पढ़ते नजर आए। इस अवसर पर प्राचार्य और शिक्षकगण ने जीवन मूल्यों और सफलता के सूत्र साझा किए। वहीं विद्यार्थियों ने अपने किस्सों से पुराने दिनों की यादें ताजा करती। समारोह में देश विदेश और विभिन्न शहरों में व्यस्त जीवन जी रहे कई पूर्व छात्र भी शामिल हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।